सो ही गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया। सो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि कल का ब्लॉग स्टार्ट किया था तो भी इसने यही कपड़ा पहना था, आज भी यही कपड़ा पहना है ना, आपको ये लग रहा होगा। बट मैं आपको बता दूँ, कल मैंने दिन में ये वॉश किया था, उसके बाद अब ये सूख गया था, इसलिए मैंने इसको दोबारा पहना। और ये कह सकते हैं मेरी नाइट ड्रेस है, इसलिए मैं डेली ही आपको इसी ड्रेस में दिखूँगी। तो कभी ये मत सोचना कि जूती नहीं है या ऐसी है वैसी है, बाकी सोचने वाले तो सोच भी सकते हैं, है ना। सो गाइस, कल कह रही हूँ, हाँ, कल तो दिन बहुत अच्छा गया था। कल फर्स्ट डे था हमारे इस न्यू घर पे। आज हमारा सेकंड डे। आज थोड़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि बस लेट हो गई। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने, और ये है हमारा टॉयलेट वगैरह। और ये देखो, मैं ऐसी दिख रही हूँ। और अभी मैं लाइट जला देती हूँ। रुको, लाइट चल गई, नहीं चली। नहीं चली, अब चल गई, हाँ। सो गाइस, ये देखो, ये वाली लाइट लगी है, ये वाला मिरर लगा है, एंड द लाइट गैस चेंज व्हेन यू विल टच, है ना। ये रोज गोल्ड एंड ऑफ सिल्वर, वार्म, आई मीन वाइट, वार्म एंड रोज गोल्ड। थोड़ा रोज वाइट होता है ना, वैसा। तो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, पहले ब्रश कर लूँ। ये है हमारा बाथरूम और ये है हमारा सिंक जिसके अंदर कैबिनेट बने हैं। ये मेरा कॉलगेट, ये है मेरा टूथब्रश, एंड दिस इज़ माय पैक क्लीनर। अभी थोड़ा ऐसा यूज़ करती, बाद में अच्छा ले आऊँगी। सो गाइस, मुझे ना मतलब व्लॉग में ना बहुत सारी चीज़ें बोलने नहीं आ रही है, कैसे बोलना है, कैसे स्टार्ट करना है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। थोड़ा सा, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ पतंजलि। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं कॉलेज को यहाँ से लगाती हूँ, मेरी हैबिट है बचपन से। इससे क्या होता है ना, मैं जैसे कई लोग ना इसी पे लगाते हैं कॉलगेट और उसके बाद ब्रश करते हैं, फिर इतना गंदा गंदा मुंह में रहता है, मुझे बहुत उल्टी आने लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको फेंक कर दोबारा मतलब ब्रश को इसको धोकर फिर मैं उसमें लगाती हूँ साफ साफ। तो मैं कुछ इस तरीके से ब्रश करती हूँ। सबका अपना अपना तरीका है। ये अब मैंने इसको वॉश कर लिया। अब जब वॉश करूँगी तो फिर मैं अपना मुँह भी वॉश करती हूँ, लाइक ऐसे। उसके बाद फिर इसको साफ करके लाइक ऐसे, उसके बाद कॉलगेट लगा के फिर से। तो ऐसा मैं 2-3 बार करती हूँ, फिर जाकर ब्रश कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। मुँह से कुछ भूल नहीं पा रही। बाय बाय। सो गाइस, ये देखो मैंने अपनी बेडिंग कंप्लीट कर दी है, एंड ये रहा फाइनल लुक। ताकि आज मेरे को मन कर रहा है इसको वॉश कर दूँ, इसमें ना थोड़ी सी स्मेल सी आ रही है, ये जो ब्लैंकेट हम ओढ़ते हैं उसमें। तो अभी इसको पानी में भिगोती हूँ और इसको वॉश करूँगी बाद में। मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, बाय बाय। अभी झाड़ू वाड़ू लगाना है ना। सो फ्रेंड्स, मैं नहा के हो गई हूँ रेडी नहीं, और ये मैंने आज पहना है पिंक सूट, जो कि मैं मंदिर वाली गली से लाई थी। हमारे इधर एक गली, इसको बोलते हैं मंदिर वाली गली, वहाँ से लेकर आई थी। आपको वीडियो में मेरा फेस ना बहुत ही नॉर्मल दिख रहा होगा, बट मतलब मैं कैसे बताऊँ, थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा है, इसलिए मैं लगाने जा रही हूँ सनस्क्रीन बहुत पहले का पड़ा है, मुझे एक्सपायरी भी देखनी पड़ेगी इसकी। अभी तो है, मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही बचा है। क्योंकि अब मेरा जो ये बेबी है, इसके चक्कर में मैं कहीं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करूँगी, तो धूप में कहीं जा नहीं रही हूँ। बट फिर भी इसको यूज़ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए मैं लगा लेती हूँ। और ज़्यादा है भी नहीं, थोड़ा सा बचा है इसमें। दैट्स ऑल। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ओके। सो गाइस, ये देखो, ये है मेरा फाइनल लुक, और ऐसी लग रही हूँ मैं।
आई मीन कैसी लग रही है ऐसे ही कैसे। सो गाइज ये 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, ये 5 बच्चे आए हैं, बाकी वो हिमानी नहीं आई है। मतलब मैंने इनको बोला था सारे बच्चों को कि कितने बजे आना है, 3। हाँ लेकिन कुछ बच्चे हैं जो आए नहीं हैं, तो जब शाम को आएंगे तो उनको मैं घर वापस भेजने वाली हूँ, मैं उनको नहीं पढ़ाऊँगी। ये मतलब मान लो आपका स्कूल है 7 बजे का, है ना, 12 बजे तक, मान लो 1 बजे जाओगे, आपको कोई पढ़ाएगा वहाँ पे? नहीं ना, क्या बोलेंगे, जाओ घर कल आना। तो आज जो शाम को आएंगे ना उनको भी ऐसे करना पड़ेगा मुझे, उनको भेज दूँगी। हाँ ये है स्वाति जी, ये है कामनी है, ये मुन्नी, ये सोनम है, और ये है मान भी नाम है। प्यार से इनको वो बुलाते हैं मन्नू, इनको इनका नाम है सोनम, प्यार से इनको बुलाते हैं सोनू, है ना। इनका नाम है मुन्नी देवी, है ना, देवी नाम है आपका? हाँ देवी भी लगता है। पढ़ लो पढ़ लो, ये तो वो मुन्नी चुगली कर रही हैं। मुन्नी के बाल इतने बुरे बुरे हैं ना। मेहंदी लगाती हो? कौन सी? आपके तो काले हैं। काले काले हैं। तो गाइस आपको पता है कल ना हमने 7 बजे सारे बच्चों को पढ़ाया था। वैसे तो हम जब हमारा पुराना वाला घर था हम साथ में ही पढ़ाते थे, लेकिन यहाँ पे मतलब कल इतनी ज़्यादा उमस, गर्मी एंड थोड़ी स्मेल सी आने लग गई थी, बिकॉज ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा गंदगी, ज़्यादा बदबूदार, आपको पता ही बच्चे तो होते ही ऐसे। और हमारी कॉलोनी के तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे बच्चे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बदबूदार, एक्चुअली ना बच्चे नहाते धोते हैं नहीं सही से, कपड़े उनके गंदे होते हैं तो बदबू आती है, ऑब्वियस सी बात है। हमारे ही बच्चे होंगे, गंदा करेंगे तो बदबू उनमें से भी आएगी। तो मैं ऐसा नहीं कभी आप मेरे को कमेंट करो कि बच्चों को ऐसे बोला वैसे बोला, तो ये मैं बस बोल रही हूँ कि बच्चे तो होते ही गंदे, है ना, तो साफ़ सफाई नहीं रखते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसीलिए मैंने अभी उनको आज 3 बजे पढ़ाया। खैर 3 से 4 बज गए। मेरा नॉर्मली 4 बजे मैं खाना बनाने मतलब खाना बनाती हूँ, बट अभी क्या है कि क्योंकि मुझे 7 बजे से ही पढ़ाना है बच्चों को, तो आधे बच्चों को मैंने मतलब अपने बैच, जो मेरा बैच था ना उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक 3 बजे वाली बैच है, एक शाम को 7 बजे वाली बैच है। तो अब देखते हैं, अभी 4 बजे है, तो साथ में मुझे तोरी की सब्ज़ी, दाल चावल और रोटी बनानी है। बट अभी यार 4:30 बजे जाऊँगी, एकदम हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा है। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे नींद भी आ रही थी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है, बाय बाय। सोती हूँ, सो के उठूँगी तब मिलते हैं। पर एक बात है गई, यहाँ ना मुझे बहुत अच्छी प्राइवेसी मिली है यहाँ पे। अब मैं धीरे धीरे अपना कंटेंट स्टार्ट करूँगी। अब मैं सोच रही हूँ कि कल मैं ना थोड़ा एक किसी बुक को लेके आप लोग को रिव्यू दूँ। कुछ बुक्स मैंने यहाँ पे जो है ना, देखो यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स पढ़ रखी है, तो मैं सोच रही हूँ आप लोग को कोई बुक का रिव्यू दूँ जिसको आप पढ़ें और आपको अच्छा लगे, ठीक है। और बुक हो गया या कोई मेरे पास कोई ब्यूटी प्रोडक्ट होगा, मैं उन सब चीज़ों का मतलब वो बनाने वाली हूँ वीडियो। तो देखते हैं क्या होता है, टाइम मिलता है कि नहीं। सब देखो धीरे धीरे स्टार्ट होगी। ब्लॉगिंग भी मैंने कहीं ना कहीं छोड़ दी थी जब मैं उस घर पे गई थी। स्टार्टिंग में करी थी बट फिर धीरे धीरे छोड़ दिया था। अब मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। कहते ना सबका कम बैक होता है, तो समझ लो ये मेरा कम बैक है। और एक और बात बता दूँ, मैंने कल का व्लॉग डाला है और अभी मैंने उस पर देखा था 52 व्यूज़ थे एंड 1 लाइक था। थैंक यू सो मच, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और जो मेरा बेबी है, जिसको नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ, मैं 4th मंथ प्रेगनेंसी है मेरी। तो जो मेरा बेबी है वो भी आने वाला है जनवरी में, तो एक नया कंटेंट आ जाएगा। फिर तो मुझे इस कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो बस अब तुम जल्दी से आ जाओ। और आपको पता है कि मेरे साथ साथ आपकी ऑडियंस भी वेट कर रही है, पता है आपको। वो भी सोच रही होगी कि कैसा बच्चा होगा, लड़का होगा लड़की होगी, कैसे होगा, नॉर्मल होगा या कैसे होगा, बहुत वेट कर रही है। तो प्लीज़ आप हेल्दी रहना, अच्छे से रहना, है ना।
और एक अच्छे इंसान बनना। मैं इसीलिए तो आपको वो भगवत गीता कह रही मैं आपको हनुमान चालीसा मतलब सुनती हूँ, ताकि आपको वो सुनाई दे और अच्छा लगे। कहते हैं ना 4th मंथ में थोड़ा बच्चे सुनने लग जाते हैं। तो सो गाइस मैं जा रही हूँ सोने, बहुत बात हो गई, बाय। सो हे गाइस, अब रात हो गई है, खाना पीना हमने खा लिया है, और ये देखो हमने यहाँ बेड बिछा दिया है, 2 गद्दे, और अब हम इस पर सोएंगे। और गर्मी में फ़िलहाल हम बाहर वाले रूम में सोते हैं। और अभी मेरा किसी वजह से मूड सही नहीं है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, तो बस यही। और भगवान से बस एक ही प्रार्थना है कि बस जल्दी से एक जो मेरी विश है वो पूरी कर दें, क्योंकि ये मेरी समझ लो बहुत बड़ी विश है। तो प्लीज़ लड्डू गोपाल जी और हनुमान जी, जिनको मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा, प्लीज़ आप ये काम 2-3 दिन के अंदर कर दो। जैसे मैं सारे विशेस मांगती थी ना आपसे रो के, तो ये भी एक ऐसी विश है जिसके वजह से मुझे आंसू आ रहा है। तो बट मैं रोऊंगी नहीं, बट तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो चीज़ें ये हैं कि समवन है सैड, बच्ची ही है, बट उसने मुझे बोला कि आप हमारे घर में आती हो काम करने के लिए, काम वाली हो क्या। तो ये बात मेरी जेठानी की लड़की ने मुझे आज बोला, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि अभी हमारा एक जगह खाना बन रहा है। मेरी जेठानी जी के फ्लोर पे बन रहा है खाना, तो मुझे खाना पीना वहीं जाके बनाना पड़ता है, अपना भी और सबका बनाना पड़ता है, और उसमें भी ऊपर नीचे करना पड़ता है, क्योंकि मेरा बेबी भी है, और इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है। तो मुझे पेन भी हो रहा है, तो मतलब पेट का तो हो ही रहा है, प्लस मुझे मेरा दिल भी जो दुखा है ना वो भी है, तो बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये शायद तभी होगा जब मैं रात में रोऊंगी, और थोड़ा अपने आप ही मेरा जब दर्द हमारे आंसू में निकल जाता है ना, तो थोड़ा मूड सही हो जाता है, तो तब सही होगा मूड। तो प्लीज़ भगवान, मैं बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे कि जल्दी से सब कुछ अलग सेपरेट कर दो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत सफ़र करना पड़ रहा है इस चक्कर में, बहुत एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ रहा है, अपना काम करते दूसरों का भी करना पड़ता है। तो मैंने सोचा था शादी के बाद इतना स्ट्रगल होगा, और इस टाइम पे बस पेरेंट्स की याद आती है, और किसी की याद नहीं आती है। इस टाइम पे अपने हस्बैंड भी अच्छे नहीं लगते हैं, सही बताऊँ, ये लाइफ की एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ। इस टाइम पे हस्बैंड भी आपको बहुत अच्छे नहीं लगेंगे, बस मम्मी की याद आती है, पापा की याद आती है, और भगवान की।